ये हमारे देश में ये जो प्राचीन विद्याएं हैं, ये परंपरागत पौराणिक काल से ये चली आ रही हैं। सिद्धों ने इसका ज्ञान प्राप्त किया और मॉडर्न साइंस जितना भी आगे बढ़ जाए, हमारी जो एंशिएंट साइंस है, जो एंशिएंट विजडम है, इट इज मच मोर देन द मॉडर्न साइंस। चाहे द साइंस ऑफ हीलिंग ले लो, चाहे साइंस ऑफ हैप्पीनेस ले लो, चाहे साइंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी ले लो, या चाहे साइंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ले लो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमारी शुरुआत ही वहीं से होती है। उत्पत्ति, एनीथिंग वी वांट टू क्रिएट। तो वो शक्ति, वो ज्ञान हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। सिद्धों ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, क्योंकि पुस्तक पढ़ के ये ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। द मैसेज इज इन ए कोडेड लैंग्वेज। जितने भी पुराण हैं, every message is in the coded language, वो सीक्रेट भाषा में है। तो जिसका कॉन्शियसनेस का लेवल, चेतना का स्तर जितना ऊपर उठेगा, वो उतना ही डिकोड कर सकता है उस मैसेज को। इसीलिए विदेशों में चले जाओ तो गुरु परंपरा का कोई महत्व नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में गुरु परंपरा के ऊपर बहुत अधिक बल दिया गया है। गुरु वो जिसकी चेतना का स्तर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से उठ करके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बदल जाए, उससे उठ करके कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में बदल जाए, और उससे उठ करके उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और उसके बाद जब किसी भी गुण का अस्तित्व नहीं रहता तो क्या हो जाता है? निर्गुण। उसी तरह से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मैं, मेरा, तो वो एक सेल्फिश वो हो गया, तमोगुण। फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज अ रजोगुण, और सतोगुण की उत्पत्ति तमोगुण की समाप्त हो गई। अब इट डिपेंड्स कलेक्टिवली लोग किस विचार को लेकर के आ रहे हैं। और उसके बाद उस कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की एक दिव्य शक्ति भी विद्यमान है। तो मेरी चेतना उससे जुड़ जाए। वो एक बहुत ही उच्च चेतना का स्तर है, जो मनुष्य तुरीयातीत अवस्था में अवस्थित हो जाता है। वो इस चेतना के स्तर को प्राप्त कर लेता है। जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यू एक्सपीरियंस। द अवेकनिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आप जागृत अवस्था ये अनुभव कर रहे हैं। दूसरा, स्लीपिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, सुप्त अवस्था, इसको आप अनुभव कर रहे हैं। तीसरी है ड्रीमिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, स्वप्न अवस्था। ये 3 चेतना के स्तर ये हैं, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो कोई अगर आके बोलता ना मेरे को सपने में कुछ दिखाई दे रहा है, तो बड़ी उच्च की बात नहीं है, ये नीच की बात है, क्योंकि तुम्हारा चेतना का स्तर अभी बड़ा लोअर लेवल का है। यू हैव नॉट रीच टू द लेवल ऑफ कॉस्मिक, वो जो परमात्मा की शक्ति है। फिर उसके बाद जब मनुष्य के भीतर प्रेम जागृत होता है, he start loving himself, he starts loving other people, तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ एकत्व का भाव लेता है। वैसे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में भी प्रभाव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पूरी तरह से होता है। अगर सारे कलेक्टिवली नेगेटिव सोच रहे हैं, क्राइम के बारे में सोच रहे हैं, तो इंडिविजुअल के ऊपर वो क्राइम करने की इच्छा जागृत हो जाती है।